दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अनुभव अच्छे से लेना चाहते हो तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि आप किसी भी अनमोल विचार से वंचित ना रह जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं होता। कभी इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडे होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी भी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण हमेशा बचा लेंगे। पहला आपका ज्ञान, दूसरा आपकी विनम्रता, तीसरा आपकी बुद्धि, चौथा आपके भीतर की अंतर आत्मा, पांचवा आपके अच्छे कर्म, छठा सच बोलने की आदत, सातवां ईश्वर पर विश्वास। जिस इंसान में यह 7 गुण आ जाते हैं वो अपने जीवन में तरक्की जरूर पाता है। अपने जीवन में एक बात जरूर याद रखना, कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती हैं। जीवन में दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपना प्रकाश खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खुद खड़ा होता है, ना कि किसी और के सहारे पर। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है, और मनुष्य हमेशा अपने मन को समझाने में ही हार जाता है। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। देखना, कभी आपके जीवन में परेशानी आएंगी ही नहीं। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, जो उनको बाद में जाकर पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या खो दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयाँ और संघर्ष के बिना अच्छे दिन कभी आ ही नहीं सकते। सलाह, साथ और समय बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इसका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की काली पर नहीं। भरोसा अगर भगवान पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्तों और अच्छे रिश्तों को खो बैठते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर भी ध्यान देंगे वही चीज़ आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने जीवन में हमेशा खुशियों का दामन थामने की कोशिश करो, ना कि दुख का, ना कि उदासी का। किसी की फितरत जब देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा है ना पद बड़ा है, वो जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। कल से करेंगे, यही वाक्य है जो पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, परंतु जो लोग अपने होते हैं वो कभी आपको झुकने ही नहीं देते। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है,
लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह तो हमारा धर्म है। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ मेरे कान्हा मिलते हैं, जो आपका कभी हाथ नहीं छोड़ते। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता क्योंकि पंछी डाल पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, यह दुनिया बनाने वाला नहीं। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। यह बात हमेशा याद रखना, इंसानियत तो दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहा, मेरे दुख क्यों कम नहीं करता। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तेरा क्या मेरा, एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। कर ले अच्छे कर्म, साथ तेरे वही जाएंगे, चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो। पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे बारे में। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। जीवन में कई बार बड़ी बड़ी परेशानियां यूं ही निकल जाती हैं मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति को ही तो भगवान कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। बदन है मिट्टी, सांसें सारी उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझाना ज़्यादा समझदारी है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल बदल सकती हैं। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, हमेशा बेवकूफ़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब होना है तो यह बात गांठ बांध लो। पाँव भले ही फिसल जाएं लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जब इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहला शत्रु उसे वही लगता है जो उसकी भलाई के बारे में उसे समझाता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंटों से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सब रास्ते में फिर से मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो याद रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। कुछ लोग आपसे नफरत सिर्फ इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। अपनी नज़र हमेशा उन चीज़ों पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उन पर नहीं जिन्हें तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकाल ले उसको सफाई देने में अपना वक्त कभी बर्बाद मत करना। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।